नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज टीवी चैनल में हूँ आपके साथ पूनम। शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। रीति रिवाज व परंपराएं हैं जिसका इस आदिवासी दिवस पर जिक्र करना महत्वपूर्ण है। आमतौर पर आदिवासी प्रकृति के पूजक है, जिसके हर कार्य धार्मिक आयोजन में प्रकृति का समावेश होता है, जिसमें इंदल हो या अन्य कार्यक्रम प्राकृतिक चीजों का विशेष स्थान है। आदिवासियों की अपनी ढास प्रथा होती है, जिसमें गांव के सभी लोग मिलकर खेती कार्य, मकान बनाना आदि करते हैं। जिसमें मकान बनाने वाले व खेती कार्य में सहभागी लोगों को मजदूरी नहीं देना होती, बल्कि भोजन कराना होता है। इस तरह से आदिवासियों की अपनी पंचायत होती है, जिसमें किसी प्रकार के वाद विवाद का निपटारा गाँव के पटेल, पुजारा, हाडला आदि पंच परमेश्वर करते हैं। गाँव के ही लोग वकील होते हैं और गवाह होते हैं, वो जज भी होते हैं। आदिवासी की यह परंपरा अन्य समाज के लिए आदर्श होना चाहिए, क्योंकि आम व्यक्ति विवादों के समय पुलिस थाना व कोर्ट की शरण लेता है। यहाँ उसे न्याय तो नहीं मिलता, केवल तारीख मिलती है। वकील व अन्य खर्च करने के उनकी पीढ़ियां निकल जाती हैं, लेकिन फैसला नहीं होता। वही आदिवासियों की पंचायत में फैसला ऑन स्मार्ट तो होता है, साथ ही दोनों पक्ष संतुष्ट नजर नहीं आते। आदिवासियों की एक और परंपरा है जो अन्य समाज को अपनाना चाहिए। आदिवासियों में जब लड़की की शादी होती है तब उसे दहेज नहीं देना पड़ता, बल्कि रीति रिवाज अनुसार क्षेत्र में तय राशि लड़की वालों को मिलती है। इसलिए समाज में लड़की बोझ नहीं लगती, जबकि अन्य समाजों में लड़की की शादी में दहेज देकर उसका कर्जा उतारते उतारते उम्र निकल जाती है। शादी में दहेज लेने के बाद भी कई लोग और रकम लाने हेतु लड़की वालों को परेशान करते हैं व लड़की को प्रताड़ित करते हैं। आज के इस दौर में जब इंसान भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए परेशान है, वहीं आदिवासी समाज भौतिक सुख सुविधाओं की बजाय प्रकृति के निकट रहकर बहुत प्रसन्न नजर आता है। आइए हम आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज के वशिष्ठ राजानंद ब्राह्मणे से समाज की संस्कृति व रीति रिवाज को लेकर चर्चा करते हैं। गजान भाई, आपने जो संघर्ष का जो बताया, वास्तव में उस समय एक संघर्ष की भावना थी। आज 2 दशक में जो समाज में जागृति दिख रही है, समाज में बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? क्या संदेश आप समाज को देना चाहेंगे? थोड़ा सा इस बारे में। देखिए, जिस प्रकार से आदिवासी को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो है मांगने से या लड़ने से मिलेगा, तो जिस तरह से आंदोलन की शुरुआत हुई, नए लड़के जिस तरह से जो है इसका प्रचार भी हुआ। हम लोग यहाँ आधारशिला शिक्षण केंद्र के नाम पे एक स्कूल भी चला रहे थे, तो उस स्कूल के माध्यम से प्रचार प्रसार जो आदिवासी इलाके के लोगों को जो है बताया कि बच्चा लड़का लड़की को पढ़ाना अनिवार्य है। इससे शिक्षा का स्तर बढ़ा है आदिवासी समाज में, और शिक्षा स्तर बढ़ने के बाद में धीरे धीरे अधिकार के प्रति जागृति आई है। और इसी जागृति के चलते आदिवासी मुक्ति संगठन के बाद में आदिवासी मुक्ति संगठन ने छात्र संगठन का गठन किया, जेएस का गठन किया। उसके बाद में जो है आप देखेंगे तो कर्मचारी अधिकारियों का गठन हुआ। तो ऐसे जो है अलग अलग स्तर पर जो है संगठन बनने के बाद में जो है आदिवासी समाज में बहुत सारे कार्यकर्ता निकले। उन कार्यकर्ता के जरिए से जो है समाज में जिस प्रकार से जो है पहले लूट था, वो अभी धीरे धीरे कम हो गया है। ये मानो कि जिस प्रकार से जो है अभी आदमी देख के जो है लूटने का काम जो है सरकारी तंत्र करता है, और उसी प्रकार से जिस तरह से जो है ये समाज में जागृति आने के बाद में यहाँ जिस प्रकार से जो है अलग अलग समाज के लोग भी रहते हैं, तो जैसे सेंधवा है, निवाली है, चाटली है, जैसे कस्बे हैं, शहर हैं, तो उन इलाकों में भी पहले क्या था कि जो है जो करे वो भरे, ऐसी स्थिति थी। लेकिन आज जो है जो दूसरे समाज के लोग भी हैं, गैर आदिवासी समाज के लोग हैं, वो भी आदिवासी समाज के जहाँ अधिकार का हनन होता है, वो भी आदिवासी समाज के साथ में मिलके वो भी आदिवासी समाज का सपोर्ट करते हैं। उनके अधिकार को लेकर जो है लड़ाई के समय भी वो साथ में रहते हैं। वो बहुत सारे गैर आदिवासी समाज के साथी लोग जो है कुछ तो जो है आंदोलन में भी होते हैं और कुछ जो है पीछे से सपोर्ट भी करते हैं, जिससे जो है इस इलाके में
पश्चिम मध्य प्रदेश में जो है कम से कम जो है आदिवासियों में इस प्रकार से जागृति आने के बाद जो है धीरे धीरे जो है जो लुटेरा पक्ष है उन पे जो है अंकुश लगना शुरू हो गया। दूसरा, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि एक यहाँ जो कांता दीदी ने जो शिक्षा की बात कर रही थी 1953 से जो अपना जीवन खपा, क्या वो उचित था या नहीं? देखिए, कांता दीदी का तो बहुत बड़ा योगदान रहा। उस समय हमारी बुआ ने ये भी शुरुआत की पढ़ाई में किए गए थे और हमारे यहाँ पर जो है ये साकड़ गांव में आज़ादी आंदोलन की स्कूल चलती थी। हमारे दादा ने ये भी जो है आज़ादी आंदोलन में जेल गए थे। तो कांता दीदी जब निवाली आई तो उस समय जो है लोग जो है उसको देख के भगते थे और बोलते थे कि ये बाहर की महिला है और लड़कियों को जो है इकट्ठा करेगी, बाहर ले जाके बेच देगी। ऐसे भी कुछ लोग भड़का रहे थे, लेकिन कांता दीदी लगी रही, डटी रही। जंगल जमीन पर खेती करने वाले लोगों को जो है फॉरेस्ट विभाग उनको डराता था, तो वहाँ भी जो है उन्होंने पहली शुरुआत में आई तो जो है वो जंगल में आदिवासियों के साथ में भी वो आंदोलन करके आदिवासियों को ज़मीन भी दिलवाई। लेकिन उनको अच्छा लगा कि महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को विशेषकर शिक्षित करना मेरे को अच्छा लगा करके जो है उन्होंने निवाली में जो है स्कूल शुरू किया। तो उस समय जो है कोई आदिवासी लड़की देना नहीं चाहते थे, तो हमारे दादाजी ये कुंजरी के और ऐसे जो है बहुत सारे बुजुर्ग इकट्ठे हुए और शुरुआत में जो समझदार थे उन्होंने अपने अपनी बेटियों को वहाँ पर भर्ती किया और स्कूल महिला या लड़कियों को पढ़ाने के बाद में धीरे धीरे जिस तरह से जो है दीदी का शिक्षा आदिवासी समाज की लड़कियों के प्रति जो है इतनी अच्छी शिक्षा का शुरुआत किया और इतनी अच्छी शिक्षा मिलने के बाद में इस इलाके की आदिवासी लड़कियां बहुत सारी शिक्षित होने से जो है उनका परिवार और आदिवासी समाज में भी जो है बहुत सारी जागृति आई है। और दीदी ने शुरुआत में तो शिक्षा का काम किया और बहुत सारी आदिवासी लड़कियों को पढ़ाने के बाद में उनका परिवार तो सुधरा, लेकिन समाज को भी जो है उन्होंने जितनी लड़कियां पढ़ी उनका समाज भी कहीं न कहीं जो है सुधरा है और उनका विकास हुआ। इसी के साथ में कांता दीदी के जरिए से ही हम लोग भी आदिवासी मुक्ति संगठन की शुरुआत किए हैं। जिस तरह दीदी ने एक लोक अदालत की बात करी थी, नशाबंदी की बात करी थी, आज वो कहीं ना कहीं सार्थक नजर आ रहा, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? जी, वो सार्थक है और बहुत सारा दीदी के प्रयास से दीदी ने किया। फिर बाद में जो है हमको उन्होंने जो है इस तरह का जो है कार्यक्रम करने के लिए जो है सिखाया, हम लोगों ने भी किए। जैसे जो है कोई से भी त्यौहार के दिन जो है सरकारी दारू की दुकानें बंद रहती है, लेकिन आदिवासी का जो भंवरिया हाट आता है उसमें जो है आसपास के बहुत सारे लोग जो है उस हाट में जाते हैं, लेकिन शराब की दुकान जो है चालू रहती है। तो हम लोगों ने दीदी के साथ में ही दीदी के कहने पर ही हम लोगों ने भी निवाली भंगोरिया के दिन जो है कई बार जो है महिला पुरुष मिल के जो है दारू की दुकान के सामने जो है धरने दिए हैं, शराब बंद करी है। और अभी भी दीदी का जहाँ जहाँ प्रभाव है, दीदी भले नहीं रही हैं लेकिन उनका जहाँ जहाँ प्रभाव है तो कहीं ना कहीं शराब के ऊपर जो है थोड़ा सा बंधन है, रोक है और प्रतिबंध लगाने की चर्चाएं भी चलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गजानन जी, आपने जो जल जंगल जमीन जैसे मुद्दे की बात करी, सामाजिक परिवर्तन की बात करी, तो वर्तमान परिवेश में जो 5वीं अनुसूची है जिसके बारे में सरकार भी बोल रही है, आप लोग भी बार बार इस मूवमेंट को बार बार उठा रहे हैं, क्या ये वास्तव में क्या हमारे क्षेत्र में 5वीं अनुसूची वाली बात सत्य है? और है तो क्या शासन ने लागू कर रहा, पैसा एक्ट कानून लागू है? इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, अगर बात करें तो बहुत लंबी है, क्योंकि जो है ना
क्योंकि जो है ये 5वीं अनुसूची आदिवासी के आंदोलन के बाद में जो है मिली है। आपको पता होगा कि जो है ये 1857 की क्रांति के बाद में जो है अंग्रेज जो है हिलने लगे थे। साइमन कमीशन बनाया, फिर रिपोर्ट दी, फिर आदिवासी की रिपोर्ट जो है सरकार अंग्रेज सरकार के पास में गई, तो अंग्रेज सरकार ने आदिवासियों को 1935 में ही आज़ाद कर दिया। लेकिन जो है भारत को आज़ादी मिली 1947 में। तो 1947 के बाद में 1950 में जब संविधान बना, तब जो है संविधान में आदिवासियों के लिए अलग इलाका और अलग कानून की व्यवस्था अंग्रेजों ने करी थी। वही जो है कानून की व्यवस्था भारत सरकार ने भी जो है संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची का प्रावधान रखा। तो हम तो 5वीं अनुसूची इलाके में हैं, वो त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर जैसे जो है 6ठी अनुसूची में है। तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में सामान्य कानून के अलावा आदिवासियों के लिए स्पेशल अलग कानून कायदे बने। किंतु जो है अभी जो है बड़े दुख के साथ में ये कहना आता है कि जो है सरकार या सरकार के जो है अधिकारी कर्मचारी को ये जानकारी नहीं होने के कारण सामान्य कानून यहाँ पर भी लागू ना। जैसे आपने बताया पेशा कानून, है ना, पेशा कानून तो जो है आया 5वीं अनुसूची के दिल को निकाल के जो है पेशा कानून बनाया। अब पेशा कानून मतलब पेशा कानून संविधान के भाग 9 का विस्तार हुआ। तो वो संविधान का भाग 9 का विस्तार वो कहाँ पर हुआ? जहाँ आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो धारा 4 के अनुसार जो है ये कहा गया है कि यहाँ का जो संसाधन है, जल, जंगल और जमीन, वो उस इलाके या उस गांव की ग्राम सभा का सामुदायिक संसाधन कहलाए। हाँ, उसका नियंत्रण उस गांव की ग्राम सभा करना था। उसके बाद में जो है दूसरी बात, जैसे जो है विवाद का निपटारा। अभी विवाद का निपटारा अगर करना है तो गांव के लोग करेंगे, ग्राम सभा करेगी। किंतु जो है पुलिस जो है सामान्य इलाके में, पुलिस का आईपीसी, सीआरपीसी वो सामान्य इलाके में लागू होता है। यहाँ तो पेशा लागू है ना। तो दोनों कानून साथ में कैसे हो सकते हैं, है ना। तो वो कानून लागू नहीं होगा। लेकिन जो है अभी कानून की जानकारी ना उनको है ना हमारे जनप्रतिनिधि को है ना। इसलिए जो दोनों कानून जो है चल रहे हैं, है ना। तो ये है पेशा में आदिवासियों को एक सरकार का अधिकार है, मतलब उस गांव की सरकार वो ग्राम सभा कहलाए, उसकी सरकार कहलाएगी। लेकिन जो है वो अधिकार जो है आज तक जो है सरकार ने हमको दिया नहीं। ग्राम सभा लागू हो गया 1996 में, फिर ग्राम सभा के जो है नियम बनाए 2012 में। नियम भी बन गए कि आदिवासी इलाके में जो है शराब पूर्ण रूप से जो है बंद रहेगी। किंतु जो है आप देखेंगे तो हर चौराहे पे या तिराहे पे जहाँ फाटा है वहाँ पर दारू के ढाबे चल रहे, सरकारी दुकान खुल गई। उसी के साथ में बाजार के ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, वो नियंत्रण नहीं है। कर्जे के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, वो भी नहीं है। कोई भी आता है कर्जा दे जाता है, कोई भी आके बेल ले जाता है। अभी जो है वो निवाली में एक आदमी का 10 एकड़ जमीन नीलाम होने के एक नोटिस आया, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये पेशा कानून 5वीं अनुसूची का दिल है। और इसी के साथ में जो है जो 5वीं अनुसूची इलाके में है जितने आदिवासी रह रहे हैं वो भूमिहीन नहीं होना चाहिए। हर आदिवासी के पास में जमीन होना चाहिए, और कोई भी आदिवासी जमीन बेचेगा तो उसके पास में जीवन व्यापन करने के लिए कम से कम पियत जमीन होगी तो 5 एकड़, सिंचित होगी तो 5 एकड़, और सूखी होगी तो 10 एकड़ जमीन होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी आदिवासी बेच रहा तो पहले पूछना चाहिए, भाई तुम जमीन बेच रहे हो, रजिस्ट्री हो रही है, तो तुम्हारे पास में और जमीन कितनी है। अभी तो ये है कि आदिवासी की जमीन आदिवासी करे, दूसरा तो खरीदने का वो प्रावधान ही नहीं, कानून ही नहीं है।
नहीं, एक बात ये भी है ना, वो आदिवासी की जमीन आदिवासी लेगा, ये तो ये भू राजस्व संहिता के तहत जो है वो लेगा। लेकिन जो है ये भी बात है कि जो आदिवासी इलाका है, 5वीं अनुसूची का इलाका है, इस इलाके में जो है दूसरा की जमीन, कोई सेठ साहूकार की भी जमीन वो बेचेगा तो आदिवासी को बेचना चाहिए, ही पड़ेगा। हाँ, आदिवासी को बेचना पड़ेगा। आदिवासी अंचल में ये हाँ, वो है, हाँ, ये वो दूसरा नहीं ले सकता, लेकिन जो है उसका उल्लंघन होता है। हाँ, चूंकि अब सरकार तो बोल रही है हमने पैसा एक कानून लगा दिया, मोबाइलाइजर नियुक्त कर दिए, जगह जगह ग्राम सभाएं मजबूत हो रही है। क्या क्या संदर्भ इस बारे में आपका कि ग्राम सभाएं, सरकार तो बोल रही है, रिकॉर्डेड आ रही है कि ग्राम सभाएं हो रही है, गाँव में ग्राम सभाएं चल रही है। मैं अभी जो है एक हाईकोर्ट में केस लगाया हूँ और ये वन अधिकार कानून के तहत ये जो जितने भी जो है जंगल जमीन के ऊपर जो है क्षतिपूर्ति वनीकरण का जो है हजारों एकड़ जमीन जो है फॉरेस्ट विभाग ने जो है नर्सरी लगाने का काम किया। तो गांव के अंदर कोई भी योजना या परियोजना आएगी, उसके वो काम शुरू करने के पहले ग्राम सभा से सहमति लेना अनिवार्य। लेकिन ये फॉरेस्ट विभाग ने एक भी गांव में ग्राम सभा से परमिशन नहीं लिया, बिना ग्राम सभा के पूछे वो काम हो रहा है। दूसरी बात, अगर राजस्व इलाके में भी आप पूछेंगे तो जितने भी निर्माण कार्य हो रहे गांव में, तो वो जो है निर्माण कार्य सरपंच और सचिव प्रस्ताव लिख देते हैं। गांव के लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती और ना ही जो ग्राम सभा होना चाहिए वो ग्राम सभा नहीं होती। लोग इकट्ठे होते हैं लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, मेरे को कुटीर मिलेगा, मेरे आंगने में सड़क बनेगा, उसके लिए जाएंगे। लेकिन गांव के जो है विकास के लिए क्या गांव निर्णायक भूमिका में नहीं खड़ा है। हाँ, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और पहले गांव की तरफ से जो प्रस्ताव जा रहे थे वो भी रुक गए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब गांव के जो मेंबर बना है, जिस ढंग से फलिये का मेंबर बने, उस फलिये से भी कमेटी नहीं बैठ पा रही आज तक। मेरे गांव का अगर आप उदाहरण लेंगे तो आज तक जो है पंचायत की बैठक नहीं हुई। पंचायत मतलब आप यहाँ की मुखिया प्रदेश के, आप चूंकि संगठन की भूमिका में आप खड़े हो, आपका ही गांव इससे वंचित हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके लोगों में वो संदेश नहीं जा रहा है या लोग उसको बोल नहीं पा रहे, क्या वजह है? वजह ये है कि लोगों को जो है उनके अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है। अब सरकार के पास में करोड़ों रुपया आया और आदिवासी के लिए संविधान में जो है ये ऑक्सिलेटेड फंड है ना। जब आदिवासी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो गच्छित धन से पैसा लाके जो है प्रचार प्रसार करना चाहिए कि क्या है ग्राम सभा, लोगों को जो है क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। आज तक जो है सरकार ने जो है मध्य प्रदेश में प्रचार ही नहीं किया ग्राम सभा का। नहीं, दूसरा ठीक है, सरकार पे आप दोष दे रहे हो, पर जितनी सामाजिक संस्था है ग्राम स्तर पे काम कर रही है, ग्राम स्तर पे पहुंची है, ग्राम सभा को मजबूती की बात कर रही है, कहीं ना कहीं उनपे भी प्रश्न चिन्ह बन रहा है ये तो। हाँ, ये सबकी जवाबदारी, हमारी भी जवाबदारी है ना, क्योंकि हम भी जो है जिस प्रकार से जो है लोगों को समझाना चाहिए, तो हम भी पूरे लोगों को नहीं समझा पा रहे, है ना। तो वो कहीं ना कहीं ग्राम सभा का कानून बन गया है, वो किताब में रह गया। वन अधिकार कानून बन गया है आदिवासी के लिए, वो किताब में बन गया। आप 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, संविधान में 5वीं अनुसूची लागू है, लेकिन वो किताब में है। जमीन ऊपर जो है कोई भी कानून, जिस प्रकार से कानून बनाने के पहले कानून बनाने वालों की जो मंशा होगी, उनकी मंशा के ऊपर ये कानून खरा नहीं उतर रहा, ये स्थिति है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद वंदे भारत, आपका इस मुलाकात के लिए बहुत ही आपका आभारी है। आपने एक समय दिया हमें। चलते चलते मैं चाहूँगा कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अभी जो है जिस प्रकार से जो है एक तो 9 अगस्त का कार्यक्रम हम लोग जो है जोर शोरों पे तैयारी कर रहे हैं और पूरे दुनिया भर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मतलब शहर में हो रहा है, गांव में हो रहा, फलिये में हो रहा, हर जगह जो है जहाँ जहाँ आदिवासी है वहाँ पर जो है आदिवासी, और उसके साथ में आदिवासी के साथ में जहाँ जहाँ आदिवासी के साथ में जो गैर आदिवासी रह रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है 9 अगस्त की तैयारी में जो है उनकी भागीदारी निभा रहे हैं। और ये कार्यक्रम जो है बहुत बढ़िया होगा और मैं हम सब और आपसे
और भारत देश और दुनिया के सारे लोगों से जो है ये आशा करूँगा कि जो है 9 अगस्त का कार्यक्रम जोरदार ढंग से जो है मनाएं और उसी के साथ में अपने हक अधिकार को लेकर जो है समाज को जागरूक करें और हक अधिकार लेने के लिए जो है हर समय जो है अपना आंदोलन करते हैं। गजानन भाई बहुत बढ़िया। चलते चलते मैं ये पूछना चाहूँगा कि सरकार की कौन सा अच्छा काम है जो आपको लगता है कि सरकार कुछ काम अच्छा भी कर रही है? अभी तक तो अपन ने नकारात्मक सोचा, कुछ काम जो सरकार अच्छा भी कर रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि सरकार का ये काम बहुत अच्छा लगा जो सरकार जमीनी स्तर पर पहुँच रहा है। देखिए सरकार तो जो है सरकार का देखा जाए तो जो है सरकार जो है वो क्या महिलाओं का पैसा समय पे दे रही है ना। लाडली योजना है, लाडली योजना तो ये वो बरोबर जो है वो दे रहा है, लेकिन बाकी तो जो है आप पटवारी के यहाँ जाएंगे तो अन्य समाज में बहुत सारे पुलिस पटवारी नाकेदार ठेकेदार मतलब जो है इतना लचीला मामला है कि जैसे सरकार ने जो है वो मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायत वाला भी जो है आप बोल लेंगे तो उसमें भी काफ़ी धांधलियाँ हो रही। तो बाकी तो जो है सरकार जिस तरह से जो है करना चाहिए वो नहीं कर पा रही। इसमें कहीं न कहीं अपने जनप्रतिनिधियों की कमी लग रही है सर। हाँ, अपने जनप्रतिनिधि जो जाते हैं, नहीं जनप्रतिनिधियों का अभी बहुत सारी चीज में जो है जो कानूनी जानकारी होना चाहिए, प्रशिक्षण, इनका प्रशिक्षण की जरूरत हाँ। है और कहीं ना कहीं शिक्षित जाना चाहिए। क्या नहीं शिक्षित जनप्रतिनिधि हमारा शिक्षित जाए कि कैसा जाए? शिक्षित होना मतलब जो है मैं तो कह रहा हूँ कि मेंबर से लगाकर जितने भी जनप्रतिनिधि बने वो कहीं ना कहीं जो है पढ़े लिखे होना चाहिए। और जिस प्रकार से सरकार ने जो है आरक्षण पद्धति लागू करी है ना, तो हम लोग जो है शिवराज सिंह जी चौहान से मिलने भी गए थे। वो सरपंचों के ऊपर कार्रवाई कर रहे थे कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार किया। तो हम लोगों ने उनके सामने ये बात रखी थी कि जो है एक अनपढ़ महिला को आपने जो है सरपंच बनने का अधिकार दे दिया, वो अनपढ़ महिला सरपंच बन गई, लेकिन कौन सा काम कहाँ हो रहा है उसको कोई जानकारी नहीं, उसको नहीं पता था। दूसरा जो है कई सारे कागज उसको पढ़ते नहीं आते ही नहीं। फिर बाद में कौन से कागज पे साइन करना कौन से पे नहीं करना उसको जानकारी नहीं है। या तो उसका पति जो है चलाता है या उसका बेटा चलाता है या सचिव चलाता है। तो इतना बड़ा तो साफ घूंघट है उसका। फिर बाद में जो है वो कागज यहाँ आ जाता, अंगूठा पकड़ के जो है ऐसा जो है लगाया जाता, और फिर बाद में आप बोलेंगे कि ये सरपंच भ्रष्ट है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो कार्य पद्धति है वो गलत है। और अगर वो पढ़ी लिखी होती तो कागज को पढ़ती और उसके अधिकार को समझती। जो महिला अनपढ़ है वो ना कागज पढ़ पाती ना अधिकार को समझ पाती है। तो इसीलिए जनप्रतिनिधि में शैक्षणिक योग्यता और अधिकार के बारे में पूरी जानकारी होना, ऐसे लोग बने तो सही में जो है इलाके का और क्षेत्र का, जिले का, राज्य का या देश का जो है विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गजानन भाई।